ये मुझे मिस्ट्री सॉल्व करके बताइए आज कि कोटा में किसका पलड़ा भारी और क्यों। 1.5 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाता है और उसका जितना वोट पड़ेगा उसका 85% कांग्रेस लेके जाएगी और 3 लाख के आसपास गुजर मतदाता है। नो डाउट एट ऑल गुजर मतदाता के मन में प्रहलाद गुंजल बसा हुआ है। Right now I'm here in Kota and I'm joined by someone who not only blew the whistle on Nirav Modi's scam when Congress was in power। ये नीरव मोदी का जो मसला है ना, उस मसले ने बड़े चुनावों में हलचल मचा दी। नीरव मोदी को लोन देने का प्रस्ताव आया, कितना? करीब 1500 करोड़ का। बाप रे, 1500 करोड़ का मनमोहन सरकार ने CMD की तरफ प्रस्ताव आया कि 1500 करोड़ दे दीजिए नीरव मोदी को, और जो हमारे सामने शख्स खड़ा है इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तो क्या मैंने कहा मैं चंबल का पानी पीता हूँ, छोड़ के नहीं चाहता। क्या बात है, फिर इसके बाद क्या नहीं हुआ? करूँगा। Right now I'm here in Kota and I'm joined by someone who not only blew the whistle on Nirav Modi's scam when Congress was in power. He wrote a dissent note in 2013 and exposed the fact that it was not Modi government but the Manmohan government who put the pressure on the Bank of Allahabad, where he was nominated as a director, to expose the scandal of Nirav Modi. But I'm going to ask this gentleman why and which candidate is in a pole position to win the elections here in Kota and why, because Lok Sabha candidate Om Birla भी यहाँ पे हैं और प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से उठ के कांग्रेस में आए। सर व्हाट्स योर नेम है, ये मुझे मिस्ट्री सॉल्व करके बताइए आज कि कोटा में किसका पलड़ा भारी और क्यों। पिछले 40-45 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। इस कोटा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से 4 बीजेपी के पास है और 4 कांग्रेस के पास है। बूंदी जिला पूरा का पूरा कांग्रेस के पास है और कोटा जिले में 2 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में जब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गया तो कोटा उत्तर से लगभग 2,32,000 की ये विधानसभा क्षेत्र है जी, और 2,32,000 में से 1,80,000 प्लस शांति धारीवाल ने और प्रहलाद गुंजल ने लिए थे। इन दोनों का अंतर 2,000 के लगभग का जीतदार था। अब कोटा उत्तर की स्थिति ये रहेगी कि कांग्रेस में 19-20 हो सकता है, लेकिन बीजेपी में जो प्रहलाद गुंजल ने वोट लिए वो पूरे के पूरे खत्म नहीं होंगे। इस प्रकार से अगर कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल लीड लेता है तो ये चुनाव बहुत ही रहस्यमयी ढंग से बहुत ही कट्टर का होगा और ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता। दूसरा, लगभग 1.5 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाता है और उसका जितना वोट पड़ेगा उसका 85% कांग्रेस लेके जाएगी और 3 लाख के आसपास गुजर मतदाता है। नो डाउट एट ऑल गुजर मतदाता के मन में प्रहलाद गुंजल बसा हुआ है। टोटल गुजर वोटों के पड़ने वाले का 60% वोट बनेगा। किसको कोटा देखना चाहेगा, दिल्ली में मंत्री बनते हो या स्पीकर बनते हो? ऐसा है, पद की महत्वता होती है और ओम बिरला के पास पद है, उसकी महत्वता है, लेकिन ये महत्वता 26 को वोटिंग के दिन कितने कायम रहती है ये कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नीरव मोदी का जो मसला है ना, उस मसले ने बड़े चुनावों में हलचल मचा दी, चाहे वो 14 के बाद हुए चुनाव हो, 16 के, 19 के, 22 के, 23 के और अब 24 के भी बड़े उस पर लड़ाइयाँ हुई। तो आपने क्योंकि वो स्कैम को एक तरीके से उस समय खोला था, लेकिन सरकार किसी और की थी, तो उसके बारे में बताइए कि वो मसला हुआ कैसे था, क्या आपने स्टेप लिए थे और कैसे वो फैला? इलाहाबाद में गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, और कौन सी सरकार ने आपको नॉमिनेट किया था? मेरे को नॉमिनेट किया था कांग्रेस से। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा मेरा प्रस्ताव भेजा गया था। ठीक है। और जब मैंने पहली बोर्ड की मीटिंग में वहाँ के हाव भाव देखे, ये जर्नलिस्ट मुझे पूछी और क्या देखा आपको? वहाँ देखा कि CMD जो कहते हैं उस पर आप नीचे करते, और उसमें क्या देखा?
उसमें ये है कि वो जो प्रस्ताव लाए उसको मंजूर करना क्या है। प्रस्ताव आया? कोई भी लोन के हर प्रस्ताव आते थे। तो नीरव मोदी का कैसे प्रस्ताव है? नीरव मोदी को लोन देने का प्रस्ताव आया कितना? करीब 1500 करोड़ का। बाप रे, 1500 करोड़ का मनमोहन सरकार ने CMD की तरफ प्रस्ताव आया कि 1500 करोड़ दे दिए जाए नीरव मोदी को, और जो हमारे सामने शख्स खड़ा है इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तो क्या देखा कि इस फर्म ने, इस कंपनी ने पिछला तो छुपाया ही नहीं, और इसका NPA बचाने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे वो NPA, तब आपको क्या शक पड़ा कि क्या हो रहा है? सब नहीं, वो तो साफ सुथरा था। फिर आपने क्या किया? इसको पहले लोन दिया था वो तो इसने दिया नहीं, और इस लोन को नए लोन में फिर बदल आपने के क्या किया? NPA रोकना है। मैंने कहा भाई ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि बैंक डूबेगा, इससे ये हाँ। पैसा डूबेगा। जो आदमी पिछले 5 साल से पैसा नहीं दे रहा हो, आप कैसे मान सकते हो वो दे देगा? और फिर उसके बाद इसमें 500 करोड़ आप और एक से देना चाहते हो, तो हाउ पॉसिबल? मुझे नहीं जचता, और मैंने डिसेंट नोट दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, हमारी इच्छा हो तो ले, नहीं तो नहीं ले। मैनेजमेंट ने ये कहा, मैंने मेल डाल दिया किसको? भारत सरकार के बैंकिंग सेक्रेटरी को और RBI को, दोनों को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मतलब नहीं। उसके बाद जब मेरा डिसेंट नोट चला गया था, उसके बाद जब बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें ये फिर प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव आ गया तो मैंने कहा मैंने सिक्योरिटी में इसको लेट डाउन कर दिया, फिर ये कैसे आ सकता है बोर्ड की मीटिंग में? इसलिए ये नहीं, मैं सहमत नहीं। ये 2-3 डायरेक्टर और थे, उन्होंने भी कहा सहमत नहीं है, और ये मामला बीच में खत्म हो गया। समझ गया। बाद में मुझे बुलाया गया, कहा गया कि करना है। मैंने कहा कि आपका डिसेंट नोट विड्रॉ कर लो। नहीं करूँगा, कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये करना ही है। मैंने कहा मैं चंबल का पानी पीता हूँ, छोड़ के नहीं चाहता, फिर इसलिए मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये कर सकता हूँ, आप अगली बोर्ड की मीटिंग कर लो, मैं एब्सेंट हो जाऊँगा, आप कर लेना प्रस्ताव। तो फिर वहाँ ये टेक्निकल पॉइंट आया, ये गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर है, 50-55 शेयर के मालिक है, तो ये कैसे इनको अपन एवॉइड कर सकते हैं जब ये 2 डिसेंट नोट दे चुके हैं। आखिर में मुझे हायर अथॉरिटी ने ये कहा कि आप रिजाइन कर दो, हमारी और नौकरी का सवाल देख लीजिए। और मैं हायर अथॉरिटी ने, कांग्रेस की सरकार ने बोल दिया कि जी रिजाइन कर दो, पर ये नहीं टस से मस हुए। बड़े ऑनेस्ट पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी जुबान के पक्के हैं, जो लिख दिया सो लिख दिया, फिर रिजाइन कर दिया मैंने। फिर रिजाइन करके मैं आ गया। हाँ, बाद में मोदी जी की सरकार बनी। हाँ। मोदी जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो मेरे मित्र थे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान सरकार में, उनको ये वाक्य मालूम था। उन्होंने कहा आपने जो डिसेंट नोट पे दिया मुझे भेज दीजिए। मैंने उनको भेज दिया, उन्होंने ट्विटर पे डाला। ट्विटर पे डाल के संजय दीक्षित, अच्छा, उन्होंने ट्विटर पे डाला। ट्विटर को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हंगामा शुरू हो गया, और उसके बाद ये असलियत सामने आई। So now you have heard the real story of Nirav Modi. The scam actually took place in 2013 Congress meeting. This man, the senior journalist who is now 70-year-old, he took up the cudgels against the then Manmohan government, the then UPA chairperson Sonia Gandhi, and stuck to his ground and said that he will not approve the loan being sanctioned to Nirav Modi, and then he was the one who blew up the whistle. So here's how the controversy got started. The Kota man, the man of Rajasthan, journalist who shook an obstacle to reach the conclusion that Nirav Modi was being sheltered by the security. Keep following us on the New India and keep following me, Rohan Dua, for this interesting tidbit that we bring from nook and corner of every part of India. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ